सभी भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे सॉइल टेस्ट के बारे में, या हमारे लैंडस्केप गार्डनिंग वगैरह के लिए लैंडस्केप क्यों ज़रूरी है और इसको कैसे करा सकते हैं। हमने एक अभी ICAR से सर्टिफाइड और उनके द्वारा एक बनी हुई लैब हमने इस्टेब्लिश की है, जो काफ़ी डिजिटल है और इमीडिएटली रिजल्ट देती है। उसके लिए हमें क्यों कराना चाहिए? जब हम कोई भी गार्डन बनाते हैं या हमारे पास एग्जिस्टिंग गार्डन है या नर्सरी हमारी का काम है पेड़ पौधों का, तो उसके लिए क्या है कि हम उसकी सॉइल टेस्ट यदि कराएंगे तो अपने मेन्योर एंड फर्टिलाइजर का ऑप्टिमाइज कर सकेंगे उसके यूज को, तो उसको मैक्सिमम यूज कर सकेंगे। जिसकी जितनी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही हमने उसको देना है। यूज ओनली रिक्वायर्ड प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सो कैन स्टॉप द कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। यदि हम ऐसे ही अंदाजे से कोई भी मेन्योर फर्टिलाइजर डालेंगे या केमिकल डालेंगे तो वो एक्सेस होगा, तो वो पानी के साथ बह के और ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, या हमारे बह के उसमें जाएगा तो कहीं नदी नालों में जाएगा, वहाँ कंटेमिनेशन करेगा हमारे पानी के लिए, अगेन वो वाटर पॉल्यूशन फैलाएगा। और यदि ज़्यादा होगा तो प्लांट्स के लिए भी नुकसान पहुंचाएगा, उसकी रूट्स को प्रॉब्लम करेगा और प्लांट्स को दूसरे चीज़ें अपटेक करने में दिक्कत करेगा। तो आप उसने ही यूज ओनली रिक्वायर्ड प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कैन स्टॉप द कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो उतना ही उसको मटेरियल दीजिए जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। और यदि आप एक्सेस दोगे या कोई चीज़ कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी तो उससे आपकी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, लॉन अच्छा नहीं होगा, उसके सिकली प्लांट्स हो जाएंगे, येलोइश लीव्स हो जाएंगी और बहुत तरह के अलग अलग तरह के डिजीज वगैरह और इंसेक्ट उसके पास आने लगेंगे और आपकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस गार्डन की बढ़ जाएगी। दूसरा, हम इसके थ्रू कैन कैलकुलेट द प्लांट न्यूट्रिएंट्स फॉर स्पेसिफिक प्लांट्स और लॉन। यदि कोई हमारे पाम्स हैं, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्लावर लिलीज की बेड हैं, सीजनल फ्लावर्स हैं या लॉन ग्रास है, उसके लिए स्पेसिफिक थोड़ी सी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लॉन है तो लॉन के लिए ये इतना क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा सबसे अच्छा इसमें क्या काम है, जो डिजिटल सॉइल टेस्ट लैब है, ये इमिडिएटली इन द शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर में आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराती है। दूसरा, इसको कब कराना चाहिए? कोई नर्सरी वाला यदि है तो उसको अपना सॉइल मिक्सचर बना रहा है, या अपने पॉट्स में भरने के लिए या बैग में भरने के लिए या रीपॉटिंग के लिए, छोटे से बड़े पॉट में करने के लिए, या कोई पॉट खराब हो गए तो वो हर समय अपने यहाँ पे एक अलग अलग तरह के कुछ सॉइल मिक्सचर तैयार करके रखे। वो सॉइल मिक्सचर तैयार करेगा, उससे पहले वो हमारे पास एक सॉइल सैंपल भेज दे, 100 ग्राम सॉइल का मात्र, अलग अलग, जैसे लॉन के लिए बना रहा है तो लॉन के लिए अलग कर दे, पाम्स के लिए अलग कर दे, ट्रीज के लिए अलग कर दे, श्रब्स के लिए अलग है, और फ्लावर लिलीज वगैरह है उसके लिए अलग रहेगा, इंडोर प्लांट्स के लिए अलग रहेगा, और आपका सीजनल फ्लावर्स हैं उसके लिए अलग रहेगा। तो वो हमें टेस्टिंग के लिए भेजेगा, हम उसको टेस्ट रिपोर्ट भेजेंगे और उसके साथ में रिकमेंडेशन भेजेंगे, इसमें ये न्यूट्रिशन तुम्हें ऐड करना चाहिए सॉइल के अंदर, तो उसका प्लांट्स हेल्थी रहेंगे, दिखने में सुंदर लगेंगे, फ्लावर अच्छे आएंगे, तो उसकी सेल अच्छी होगी, अच्छे दामों में बिकेगा। दूसरा, जब भी कोई हमारा लैंडस्केप इंजीनियर हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, जो लोग नया गार्डन डेवलप करने जा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि डेवलप करने से पहले वहाँ की सॉइल का सैंपल लें। वो आगे मैं बताऊंगा कैसे लेना है। सॉइल सैंपल लें और वो हमारे पास भेज दें, तो हम उसके अंदर में एक्यूरेट क्वांटिटी कितनी कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो सब अलग अलग, उसके लिए लॉन के लिए अलग है, ट्रीज के लिए अलग है, पाम्स के लिए अलग है, फ्लावर बेड्स वगैरह हैं, श्रब्स है, उसके हिसाब से वो हमारे पास सॉइल सैंपल भेज दे, तो हम उसमें रिकमेंडेशन भेज देंगे कैलकुलेट करके, जो उस क्वांटिटी को वो अपने BOQ में और एस्टिमेट में डाल सकेगा कि कोई पाम्स के प्लांट्स हैं तो इनके अंदर में पर पिट ये इतना डालना है, और श्रब्स है या बैट्स हैं या लॉन ग्रास है उसमें पर स्क्वायर मीटर इतना आइटम डालना है, तो उससे आपका एक एस्टिमेशन के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगा। तो उससे पहले आपने ये कराना। दूसरा, ड्यूरिंग मेंटेनेंस में जब आप देखेंगे कि हमारे प्लांट्स के ऊपर लॉन वगैरह पे बहुत सारे इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं हमारे प्लांट्स पे, तो समझ लो कहीं ना कहीं उसमें किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होगी या फिर अधिकता की वजह से होगी, तो उस समय पे आपको सॉइल टेस्ट कराना चाहिए, और सॉइल टेस्ट कराने के बाद में उसकी सॉइल
हेल्थ ठीक करो। देन उसके बाद में जब प्लांट्स हेल्थी होगा तो उस पर डिजीज और इंसेक्ट कंट्रोल भी कम होगा। देन उसके बाद में आप उसके डिजीज और या इंसेक्ट का कंट्रोल करें। जैसे उसमें भी कंट्रोल करने में जो कभी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें, शुरुआत में यदि कुछ छुटमुट नजर आ रही तो सॉइल टेस्ट करा लें और उसकी सॉइल हेल्थ ठीक होगी, और देन उसके बाद में उसको प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें, तब कोई भी बायोपेस्टिसाइड या कोई भी इंसेक्टिसाइड उसके ऊपर डालें। और कोई इंसेक्ट अटैक कर रहा है, कोई डिजीज आ रही है, क्योंकि देखो यदि मान लीजिए उसमें सल्फर की कमी है तो उसमें आपको फंगस डिजीज ज़्यादा आएंगी। कहीं उसमें आयरन या कैल्शियम की कमी है तो उसके अंदर में जो सक इंसेक्ट्स हैं वो ज़्यादा आएंगे, रस चूसक जितने होते हैं। कहीं उसके अंदर में जिंक की कमी होगी तो उसमें वायरस से रिलेटेड ज़्यादा डिजीज आएंगी। कहीं मैग्नीज और उसमें बोरोन की कमी होगी तो उसमें लेट ब्लाइट और दूसरी तरह के ये बैक्टीरियल डिजीज ज़्यादा आएंगी। तो इस तरह से उन डिजीज को ज़्यादा आ रही हैं और इंसेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, तो समझ लेना कि इस तत्व की उसमें कमी है। तो एक बार टेस्ट हो जाएगा तो फिर आप एक्यूरेट वो क्वांटिटी डाल सकोगे। जब आपकी सॉइल हेल्थ ठीक हो गया, प्लांट्स उसके अंदर अच्छे हैं, तो उन पे इंसेक्ट भी अटैक कम करेगा, और यदि करेगा भी तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें, और ज़्यादा यदि इन्फेस्टेशन हो गया है तो फिर उसमें क्यूरेटिव मेजर्स लें। दूसरा ये तब जरूरी है आपको सॉइल टेस्ट। दूसरा, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जनरली, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं दिसंबर जनवरी में, तो उससे पहले हम अपने गार्डन को फीडिंग करते हैं, वो करीब हम सितंबर अक्टूबर में। तो एक बार सितंबर में अपने सभी गार्डन्स का अलग अलग सैंपल लेके उसका टेस्ट करा लें और अक्टूबर में उसकी फीडिंग करें। जो क्वांटिटी मेन्योर फर्टिलाइजर की रिक्वायर्ड होगी वो रिकमेंडेशन आपके पास हमारे तरफ से आ जाएगा कि इतने स्क्वायर मीटर में इतना ये चीज़ें डालना है। और एक आप करा लें सर्दियों के बाद में, फरवरी मार्च में। फरवरी में आप टेस्ट करा लें, उसके बाद आप उसमें फरवरी और मार्च में उसकी फीडिंग कर दें। तो साल में अपना गार्डन का 2 बार ये फीडिंग का रूटीन रखें साइकिल। उसके बीच में यदि कोई ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं तो तब वो उस पर जाएं, और डेवलपमेंट के समय पे, और ये रूटीन रखें तो आपका गार्डन बिल्कुल बढ़िया अच्छा रहेगा। इसके कुछ हम की फीचर्स बता देते हैं। जो हम सॉइल टेस्ट करते हैं उसमें हम पीएच वैल्यू निकालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर और कार्बन उसमें कितना परसेंटेज में है वो निकालते हैं, और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते हैं, नाइट्रोजन निकालते हैं, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयरन है और बोरोन है। फिर उसके बाद में यदि वो एल्कलाइन सॉइल है तो उसमें जिप्सम की कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो निकालेंगे, और यदि सलाइन है तो उसमें लाइम की कितनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सलाइन होगी तो एसिडिक सॉइल होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली पीएच वैल्यू कम होगी, और अल्कलाइन होगी तो पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी निकलेंगी। सॉइल सैंपल कैसे लेना है? आपका कोई गार्डन है या टेढ़ा है या गोल है किसी तरह से, तो कोशिश करें उसकी 3-4 जगह से कम लें इस तरह से। और ये हम जो सैंपल लेते हैं वो तो हम एक सैंपलर रखते हैं उसके थ्रू लेते हैं, 9 इंचेस गहरा ले जाके। और यदि आप ले रहे हैं तो एक साइड से 9 इंचेस इस तरह से तिरछा एक गड्ढा खोद लें, और उसकी एक परत आधा इंची की इस तरह से खुरपी से खुरच दें, उस मिट्टी को लेके इकट्ठा कर लें, मिला लें पूरे को, ये सभी सैंपल्स को एक साथ। फिर उसके बाद आमने सामने वाले को हटा दें, 4 हिस्से करके, 2 हिस्से रहें, फिर 2 हिस्से को फिर 4 हिस्से में कर लें, फिर 2 हिस्से हटा दें, 2 हिस्से लें, उसको मिक्स कर लें, और उनमें से 100-150 ग्राम मिट्टी लेके और एक पॉली बैग में छोटे में रख लें। और उसके बाद उसमें एक कागज ले लें, उसको गम से चिपका दें उसके बैग के ऊपर, और उसके अंदर लिखें आप सैंपल डेट क्या है, गार्डन का नाम क्या है, आप कोई भी नाम दे दीजिए उसका, लॉन का जो भी एरिया है, या आप अपने गार्डन का एक ड्राइंग बना लें, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ से एंट्री है, ये रास्ता है, ये गार्डन, ये गार्डन, ये गार्डन, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बना लें, और उसके ऊपर वो नाम लिख दें। फिर आपका कोई जो भी प्रोजेक्ट या घर का एड्रेस है उसका नाम लिख दें, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है उनका मोबाइल नंबर लिखें, कोई कंपनी का नाम है तो वो लिख दें, लॉन, ये सैंपल लॉन का है या पाम्स का है, ट्रीज का है, इंडोर का है, या फ्लावर बैट्स एक्सेट्रा जो भी है तो वो लिख दें, या हर्बल गार्डन का है। और यदि कोई जैसे ट्रीज या पाम्स का है तो यहाँ पाम लगा है उसके साथ से यहाँ से सैंपल ले लें, और इस तरह से लेके उसको फिर इसी तरह से मिक्स कर लें,
और ऐसे बदल करके और ये इस एड्रेस पे उस सॉइल सैंपल को भेज दें। एग्री बायो सेंटर, दिस इज द कंपनी नेम, अप्लाइड ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, 369 श्री आवास सेक्टर 18B, द्वारका, न्यू दिल्ली 110075। और यदि और इन्फॉर्मेशन चाहिए और तो इस नंबर पर कॉल कर लें 7678696945। और इसका हमने जो रेट रखा है, यदि आप खुद अपने सैंपल्स हमारे पास भेजेंगे तो उसका हमने 1500 रुपये रखा है। और यदि आप बोलेंगे कि हमारा सैंपल आपका ही आदमी लेके आए और उसके लिए फिर आपको 2000 रुपये का रेट रखा है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।